दोस्तों नमस्कार। इस वक्त में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बीजेपी चाहकर के भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। 4 दिनों तक बीजेपी के अंदर रस्साकसी चलती रही कि आखिरकार किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। एक तरह से कहे तो नरेंद्र मोदी ने भरसक कोशिश की। 21 महीनों तक मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलसता रहा। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि यहां पर सरकार फेल हो गई है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बार बार विपक्ष की इस मांग को नकार दिया, और अब नरेंद्र मोदी चाहकर के भी अपनी सरकार की नाकामी नहीं छुपा पा रहे थे, और आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यह राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ है हम सब जानते हैं। इस राष्ट्रपति शासन के लागू होने के पीछे बीजेपी की सरकार गिरने का खतरा था, क्योंकि कांग्रेस समेत भाजपा के ही अंदर एक बड़ी बगावत जो कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। एन बीरेन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ एक बड़ी बगावत वहां पर तैयार थी, और ऐसे में अब वहां पर अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पहले विधानसभा के सत्र को सस्पेंड किया गया, और अब यह लेटर जारी कर दिया गया है। आप ये लेटर देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ साथ यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी भाजपा क्या अब राज्य में दोबारा वापसी कर पाएंगे, या राज्य में अब चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। एन बीरेन सिंह की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कई सारे बड़े सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के पूरी तरह से उनका चेहरा सबके सामने आ गया है कि वो एक राज्य के अंदर हिंसा काबू नहीं कर पाए। 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 21 महीने से लगातार मणिपुर धू धू करके जल रहा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत शांति की खबरें जरूर निकल करके सामने आई, लेकिन यह राष्ट्रपति शासन लगना यह बताता है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इस आर्टिकल में से देख के, इस लेटर में से देख करके बताता हूं। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन 2 तरीके से लगता है, आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है। 365 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर नहीं चल रही है, और उस हालात में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। मसलन उदाहरण के तौर पर यह कि केंद्र की सरकार अगर कुछ कह रही है और उन चीजों को राज्य की सरकार नहीं मान रही है, यह बड़े मसले जैसे कि कानून की व्यवस्था पर या और दूसरे गंभीर मसलों पर अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको अगर राज्य की सरकार नहीं मानती है, यानी एक तरीके से कहें कि राज्य की सरकार जो है वो हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 365 के तहत, आर्टिकल 365 के तहत। लेकिन ये जो अभी राष्ट्रपति शासन लगा है ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया है। 356 के तहत लगाने का मतलब ये होता है कि सरकार, राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है। संविधान के अनुसार राज्य की सरकार के जो दायित्व है, फर्ज है, उनको निभाने में वो नाकाम हो रही है, सरकार फेल हो रही है, और इसीलिए ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसी नोटिस के अंदर एक चीज और कही गई है, आर्टिकल 174A। आर्टिकल 174A का मतलब यह है कि जब 2 सत्र के अंदर 6 महीने से ज्यादा का गैप हो जाए तो भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पिछला जो विधानसभा का सत्र मणिपुर के अंदर आया था वो 12 अगस्त 2024 को आया था। 12 अगस्त 2024 से और कल का दिन वो पूरा हो गया, और उसके साथ साथ 6 महीने का वक्त भी पूरा हो गया। लेकिन वहां पर विधानसभा का सत्र बीजेपी नहीं लगा सकी, और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि विधानसभा का सत्र बीजेपी इसलिए नहीं बुला रही है क्योंकि भाजपा को इस बात का डर था कि कांग्रेस के विधायक, उसके साथ साथ भाजपा के अपने सहयोगी विधायक और भाजपा के खुद के विधायक वो एन बीरेन सिंह के खिलाफ थे। एन बीरेन सिंह के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे
नरेंद्र मोदी लगातार एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लेना चाहते थे, उनको बचाए रहे और आखिरकार जो है वो अब पहले एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को 4 दिन पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद में अब राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया। एक बड़ी खबर और निकल करके सामने आई है। संबित पात्रा जो कि प्रभारी हैं मणिपुर के, संबित पात्रा को गृह मंत्रालय की तरफ से जेड सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। अब एक तरफ जो है वो आप देखिए, जिस राज्य के प्रभारी है संबित पात्रा जो है वो राज्य को यहां पर किस तरीके से संभाल पाने में या राज्य के साथ में और केंद्र के बीच में तालमेल बनाने का जो काम प्रभारी का होता है उसमें नाकाम रहे हैं, सफल रहे हैं, लेकिन अब उनको जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। यह सिक्योरिटी उनको मणिपुर के लिए दी गई है, तो यह भी एक अपने आप में खबर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नरेंद्र मोदी लगातार मणिपुर को लेकर के एक इग्नोरेंस का भाव दिखाई देता रहा। यह लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष ने बार बार कहा कि आप मणिपुर जाइए, लोगों से अपील करिए, लोगों के बीच में जाइए और शांति स्थापित करने का काम कीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीते 21 महीने में एक बार भी मणिपुर की यात्रा नहीं की। वो दर्जनों बार विदेश यात्रा पर चले गए, दर्जनों बार उन्होंने वहां विदेश में जाकर के मोदी मोदी के नारे लगवाए, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही एक राज्य के अंदर, डबल इंजन की भाजपा की शासन वाले राज्य में नरेंद्र मोदी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, या न जाने क्या वजह थी कि वो मणिपुर नहीं गए। यहां तक कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार करने के लिए भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। तो आप इसी से समझ लीजिए कि भाजपा का काम करने का तरीका कैसा है। पूरी तरह से इग्नोर करके रखा गया। खबरों में मणिपुर की चर्चा बिल्कुल ना के बराबर थी। सरकार को देना पड़े, जवाबदेह बनाया जाए, इसके लिए विपक्ष को केंद्र में भी संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि मणिपुर पर कैसी चुप्पी जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से थी। जब अविश्वास प्रस्ताव आया तब भी नरेंद्र मोदी अपनी ही गुणगान में, अपनी ही महिमा मंडन में लगे रहे, और जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तब जाकर के उन्होंने मणिपुर के ऊपर बोलने का काम किया। मणिपुर में कैसे हिंसा हुई है, किस तरीके से लोग मारे गए हैं, महिलाओं के साथ में कितनी अभद्रता, कितना जुल्म अत्याचार मणिपुर में हुआ है, यह दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन भारत में मणिपुर को लेकर के आज मौजूदा समय में जो दबाने का प्रयास किया गया, खबरों को दबाने का प्रयास किया गया, वो हम सबके सामने है। और कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक उपलब्धि जुड़ जाए कि नरेंद्र मोदी के शासन में कभी किसी राज्य में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कहीं पर जो है वो ज्यादा बड़ी संख्या में जानमाल की हानि नहीं हुई, और कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना पड़ा। दरअसल नरेंद्र मोदी की अगर पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो उनकी जो पॉलिटिक्स है ये बड़ा करने की हमेशा रही है। चाहे वो नोटबंदी में अचानक से टीवी पर आकर के ऐलान करना हो कि हमने नोट बंद कर दिए हैं, एक बड़ा ऐलान और देश को झटका लगा। चाहे कोरोना के समय पर लॉकडाउन करना, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन, ये जो बड़ा करने की, जो बड़ा लाइन खींचने की उनकी जो एक प्रवृत्ति है, उनकी एक राजनीति है, उसकी वजह से देश को बहुत झटका लगा है। और अब भी पूरी कोशिश यही थी कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए, मणिपुर में प्रधानमंत्री ना जाए, और मणिपुर को किसी न किसी तरीके से जो है वो वहां पर छोड़ दिया जाए उसके हालात पर, और धीरे धीरे हालात वहां पर सामान्य होते हुए चले जाएंगे। लेकिन जब कहीं पर आग लगी हुई हो, जब कहीं पर हालात बद से बदतर हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर प्रयास करने पड़ते हैं। सरकार ने प्रयास किए भी अपने तौर पर, लेकिन जाहिर सी बात है वो प्रयास काफी नहीं थे, और इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और यह काम 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में हो सकता था। एन बीरेन सिंह ने 3 मई 2023 को जब पहली बार वहां पर हिंसा हुई, बेहद जबरदस्त तरीके से वहां पर हिंसा का प्रभाव देखने को मिला, लोगों की जानें चली गई, बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई। उसके बाद में जून में ही उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने उनका इस्तीफा नहीं लिया। नरेंद्र मोदी इस वक्त में अमेरिका में, और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी का किस तरीके से स्वागत हो रहा है, कैसे ढोल बज रहे हैं, कैसे नगाड़े बज रहे हैं, कैसे
वहां पर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आ रहे हैं। यह खबर जो है वो मीडिया गाजे बाजे के साथ में बता रही है। और जब यह खबर निकल करके सामने आई, मैंने तमाम चैनल चेक करने का काम किया, किसी भी चैनल पर इस खबर को लेकर के लाइव नहीं जा रहा था।